कब किया था कॉल? किस नाम से कॉल किया था? तो क्या बोला धर्मेंद्र सर ने? चलो कोई बात नहीं। चल बैठ जाओ। हम्म। अब क्या है, अब तो भूल गए हम सब। बैठ जाओ। पीछे। शंभो। खड़े हो जाओ, आ जाओ। जल्दी खड़े हो। आ जाओ। बसा। आ जाओ, तुम ही पन। चलो। कल कहाँ पहुंचे थे? क्वेश्चंस दिए थे ना, करके लाए हो? सारे हो गए? सारे करके लाए जो दिए थे? पेन दे दो एक। चलिए। तो आज नया टॉपिक, वो उनमें कुछ डाउट पूछना है कुछ? ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो। तो अगला है अपना टॉपिक। हेडिंग डालो। प्रेशर exerted by gas. प्रेशर exerted by gas। अभी तुम्हारी ये क्लास 1 बजे तक की है ना? प्रेशर exerted by gas। नहीं नहीं, ये क्लास ये वाली 1 बजे तक ही है आज। प्रेशर exerted by gas साई को लगता है ये पूरा। है। इसकी जो हंसी है ना वो एकदम वैसी वाली है, शातिर। शातिराना। साइलेंट किलर। चलो। प्रेशर exerted by gas on container wall। on container wall। on container wall। चलिए। तो प्रेशर एक गैस कितना लगाती है कंटेनर के ऊपर, है ना? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन आएंगे वो सारे डेरिवेशन में 90% डेरिवेशन इसी फॉर्मूले से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? तो ये जैसे मान लो रूम एक कंटेनर है, इसमें आपने गैस भर दी। तो अब आपको पढ़ाया था हमने कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम ऑसिलेशन करते रहते हैं, और वो रैंडम मोशन में एक दूसरे से भी टकराते हैं, कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं, है ना? तो जब वो कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो कितना प्रेशर लगाते हैं? ठीक है। तो ये प्रेशर आपको याद रखना होगा कितना। 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। वी आर एम एस का स्क्वायर, कोई दिक्कत? ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल, ये कंटेनर दिख रहा है आपको?
इस कंटेनर में भर दिए गए हैं, और इस कंटेनर में भरे जाने के बाद वो कंटेनर की दीवारों के ऊपर कितना प्रेशर लगाएंगे? तो बोलो जरा कितना। 1/3 रो VRMS²। कितना, जल्दी बोलो। और VRMS सबको पता है ना? ये होता है √V1² + V2² + V3² + डॉट 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 VN² अपॉन एन। क्लियर है? ये लिखो ये फॉर्मूला, और वो छोटा सा डायग्राम बना लेना। लिखो जल्दी। एक छोटा सा कंटेनर बना लो, क्यूब। 1/3 रो VRMS²। तो क्या है प्रेशर का फॉर्मूला? 1/3 रो VRMS²। ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, एरो लगाओ। तो 1/3 रो VRMS²। लिख गया? चलिए, अगली हेडिंग डालो। RMS स्पीड। अपन ने RMS वेलोसिटी पहले भी पढ़ी थी ना, लेकिन अब हम आपको RMS स्पीड का एक और फॉर्मूला देने वाले हैं। ठीक है, लिखो जल्दी। RMS स्पीड। चलिए, तो प्रेशर का फॉर्मूला आप सबने देखा, क्या था? बोलो। रो VRMS का स्क्वायर। तो यहाँ पे RMS आ रहा है ना? तो एक फॉर्मूला तो RMS का यहीं से बनता है। किसके फॉर्म में? प्रेशर और डेंसिटी के फॉर्म में। देखो क्या बनेगा। 3P/रो, है ना? ये 3 इधर जाएगा, रो नीचे आएगा। VRMS का स्क्वायर। तो यहाँ से VRMS क्या हो जाएगा? √3P/रो। ठीक है, √3P/रो। एक ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? एक और फॉर्मूला यहां से बनता है, ध्यान से सुनेंगे। इस √3P/रो को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो सुनेंगे जरा। तो VRMS इक्वल्स टू √3P, और डेंसिटी सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? PV। तो √3PV अपॉन मास। अब सबको पता है कि PV इक्वल्स टू क्या होता है? μRT। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो। तो 3 μRT अपॉन मास, है ना? और ये सबको पता है, म्यू क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर N अपॉन Na, पता है ना? ये वैल्यू भी पुट कर दो। तो 3 मास अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट, एक और मास, एम एम क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी आर एम एस निकल के आएगा, एम एम कैंसिल आउट हो गया, 3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये है सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना होगा। क्या है, √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा क्या था, √3P अपॉन रो। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 90% चांस यहीं से आने के रहते हैं। ठीक है, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीईटी हो। क्लियर है, लिखो जल्दी। तो आरएमएस का एक फॉर्मूला तो आपको कल तक पता था, √V1² प्लस V2² प्लस डॉट 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 VN² अपॉन एन। और एक ये आपको पता लग गया। क्लियर है, √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और √3P अपॉन रो। साथ साथ में लिखती रहती। हम्म, क्यों समझती नहीं। प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है। हम्म, बताओ, बोलो जल्दी। याद क्यों नहीं, सामने लिखा है, ये लिखा है देखो। क्या है, इसको पढ़ो, जोर से पढ़ो। यही लिखा है, तो देख के पढ़ना नहीं आ रहा। हम्म, जोर से पढ़ो फिर से। 1/3 P लिखा है वो, है, रो है वो। क्या होता है रो, क्या है रो का नाम। हम्म, बोलो। डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी। हाँ आगे पढ़ो चलो, पढ़ो पढ़ो, फिर से पढ़ो। V², VRMS का स्क्वायर क्या। अब वापस से पढ़ो पूरा। हम्म, लिख गया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो बताओ जरा क्या फॉर्मूला है VRMS का। √3P अपॉन रो, और √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट हमेशा किस में होता है, किस में होता है मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम में। किस में होता है, ग्राम में। चलिए अगली हेडिंग डालो, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आरएमएस स्पीड। इस आरएमएस स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना। अब हमें वो देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आरएमएस स्पीड। चलो, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है,
आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सुनो। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, क्या? अंडर रूट, मेन फॉर्मूला यही है, 3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो पहला फैक्टर अगर अपन देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसका इफेक्ट देखें? टेम्परेचर का इफेक्ट, है ना। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए, सबको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर गैस फिक्स है, गैस क्या है? गैस बदल नहीं रही है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा? सेम ही रहने वाला है फिर तो। और आर तो ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और थ्री क्या है? कांस्टेंट। तो वी आर एम एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके? अंडर रूट टी के। पता चल गया रिलेशन? मतलब अगर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया जाएगा, तो V1/V2 = अंडर रूट T1/T2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। एक स्पीड दी जाएगी, एक टेम्परेचर दिया जाएगा, दूसरा टेम्परेचर पे स्पीड पूछी जाएगी, निकाल दोगे आप। क्लियर है? याद रखना, टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में। समझ पाए? टेम्परेचर किस में लिखोगे? केल्विन में, है ना। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, आरएमएस स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी दोस्त। क्लियर है? ठीक है। आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए किस किस का, टेम्परेचर वर्सेस वी आर एम एस, ठीक है, रूट टी, क्या है? रूट टी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा रहेगा? लेकिन अगर आपसे ग्राफ पूछा गया किसका? वी आर एम एस और किसका? टी का। तो वी आर एम एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट टी। तो उसके साथ तो ग्राफ कैसा आया? लेकिन अब ग्राफ कैसा आएगा? तो यहां पर आप देखो, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, वी आर एम एस का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बोलो, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो लिख सकते हैं ना। या फिर ऐसा लिख सकते हो। और चल अगर ऐसा लिखते हो तो अब आपने पैराबोला पढ़ा है, पैराबोला, है ना। तो देखो यहाँ पर पावर, एक की पावर 2 है और एक की पावर, तो y² = 4ax, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ग्राफ कैसा रहेगा? पैराबोला, है ना। और y² = 4ax का ग्राफ कैसा होता है? y² = 4ax, ऐसा कुछ रहता है ना। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा पैराबोला। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये है आरएमएस स्पीड की डिपेंडेंसी किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। फिर दूसरा फैक्टर अपन देखेंगे, गैस, है ना। दूसरा फैक्टर है गैस, इफेक्ट ऑफ गैस। गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो भाई अगर आप गैस बदल दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएगा, है ना। बोलो। तो इफ वी चेंज दी गैस, तो गैस बदलने से क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑल्सो गेट चेंज, मॉलिक्यूलर वेट ऑल्सो गेट चेंज, है ना। तो क्या आ जाएगा? वी आर एम एस, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट।
तो आरएमएस स्पीड क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? V1/V2। तो दूसरे का क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उल्टा आएगा है ना, क्योंकि इनवर्सली है। बात समझे? ठीक है। ये गैस का इफेक्ट है, गैस बदलने से। लेकिन हाँ, ये तब लगेगा जब टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, है ना? ठीक है। क्लियर है? अगर टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट दोनों ही बदल रहे हैं, बोथ क्या हो रहे हैं? बोथ वेरी, है ना? तो फिर आप क्या लगाओगे? V RMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होता है? T, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो ऐसे में ऐसा लगाओगे। क्लियर है? और फिर क्या लिखोगे? V1/V2 इक्वल्स टू टी का तो क्या है? T1/T2, और उसका क्या रहेगा? उसका रहेगा MW2/MW1। कोई दिक्कत? इतना लिखो। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द आरएमएस स्पीड, तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। बन गया? नहीं लिखा? लिखा?
लिख गया? अगली हेडिंग डालो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो, प्रेशर का इफेक्ट देखो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वैसे तो हम रिजल्ट दिखाएंगे ही, लेकिन एक बार समझ लो क्या, कि प्रेशर आरएमएस स्पीड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, चलो देखो। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो। √3 RT अपॉन, तो सबको पता है पी वी इक्वल्स टू μ RT, है ना? तो अगर दोस्त हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को क्या कर दें, और म्यू और आर तो ऑलरेडी क्या है, हमने कंटेनर में जितनी गैस ले ली वो तो फिक्स हो गई ना। 1 मोल 2 मोल जो भी आपने लिया वो क्या हो गया, कांस्टेंट। और टेम्परेचर भी आपने खुद बोल दिया कांस्टेंट हेडिंग में। तो पी, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कभी, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट और म्यू और आर तो है ही कांस्टेंट, तो पी इंटू वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझे? और पी इंटू वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका प्रेशर जब आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उतना अपने आप क्या हो जाएगा, कम। और ओवरऑल प्रेशर का इफेक्ट कभी हमें दिखेगा नहीं। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए वी आर एम एस कभी भी प्रेशर पे डिपेंड कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे प्रेशर आपका डबल हुआ, है ना, प्रेशर डबल हुआ तो वी आर एम एस डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो उसके डबल के इफेक्ट को क्या कर देता है वो, खत्म कर देता है। समझ रहे हो ना? तो यहां पर वी आर एम एस प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना? तो आर एम एस स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? कोई दिक्कत? लिख लो। लिख गया? अब निकालो टारगेट। तो पहले 1 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से देख लो, और फिर आपको टारगेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? ये लिख गया?
तो आरएमएस स्पीड कभी भी, सॉरी, प्रेशर कभी भी आरएमएस स्पीड को अफेक्ट नहीं करता है ना। लग गया। चलो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले दो क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से सुनो। हम्म। चलो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्या बोला गया है, पढ़ेंगे सभी लोग। कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ किसकी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो ऑक्सीजन है ना, कितना होता मॉलिक्यूलर वेट, 32 ग्राम। तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। कितने टेम्परेचर पे निकालना है, और डेंसिटी आपको ऑक्सीजन की दी गई है एनटीपी पर। अच्छा एनटीपी पता है आपको, है ना। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 20 या 22, कितना लिया करोगे, या तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेके सॉल्व कर देना, या फिर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 1 atm। ठीक है। चलिए, तो आपको 1 एनटीपी पर, इतने टेम्परेचर पर आरएमएस स्पीड निकालनी है किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया, टेम्परेचर उनने खुद दिया है, और आर आपको खुद पता रहता है। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या हो गया, √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सर ऐसे कर देते, √3P/ρ, वैसे भी कर सकते हो। डेंसिटी दी गई है √3P/ρ, डेंसिटी पता है, और प्रेशर उनने खुद दिया है 1 atm, है ना। एनटीपी पर प्रेशर 1 atm होता है, 1 atm को पास्कल में कन्वर्ट कर लेना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम। तो देखो जरा, हाँ तो यहाँ पर वो सॉल्व किया है √3P/ρ से, तो 3 की जगह 3, और पी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, अपॉन रो 1.42, और सॉल्व करा तो 625 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत, आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से, √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना लिखोगे, 3 की जगह 3, आर की जगह 8.3, याद है, टी की जगह 22 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या 20 ले लो, तो 293 कैलविन में कन्वर्ट करोगे ना, 273 ऐड करके, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32 × 10⁻³ इसको भी सॉल्व करोगे तब भी उतना ही आएगा। क्लियर है, तो दोनों से कर सकते हैं ना। लिख लो जल्दी, क्वेश्चन लिखो और उसका सॉल्यूशन लिखो। अभी ऐसे ही क्वेश्चन आपको टारगेट में मिलेंगे। क्लियर है, आगे समझ में, लिख लो। आज कितने लोग के पेरेंट्स आ रहे हैं।
है? हैं? दौरे पड़ते क्या? हैं? वो तो है बीमार। वो उसका कार्यक्रम हो चुका है। तो अपना कार्यक्रम क्यों करवा रहे हो? उसका विषय संपला हो चुका है। फॉर्मेलिटी कर रहा है यहाँ पे बैठ के बस। उसको याद आ रही कुछ लोगों की। याद आ रही क्या? चलो, ये हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक और। एक और क्वेश्चन देख लो। हाँ, ये देखो एक और क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द मॉलिक्यूल ऑफ गिवन मास, है ना, ऑफ अ गैस हैव रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी? 100, कितने टेम्परेचर पे? 27 पे। अब व्हाट विल बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 127? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको स्पीड दी गई है 100, और कितने पे पूछी गई है? 127 पर। तो क्या लगाओगे फिर से? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, तो v1/v2 इक्वल टू अंडर रूट t1/t2। तो v1 आपको कितना दिया गया है? 100। और v2 निकालना है। t1 कितना दिया गया है? 300। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करके, तो कितना हो जाएगा? 300। और 127 में 273 ऐड करोगे तो 400। ये आ गया। बताओ, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? हम्म। लिख लो इसको भी। हाँ, क्वेश्चन लिखो ना। लो हम बोल रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव रूट मीन स्क्वायर स्पीड, हैव रूट मीन स्क्वायर स्पीड of 100 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। Then what will be root mean square velocity? Then what will be root mean square velocity या speed at 127 डिग्री सेंटीग्रेड? तो डायरेक्ट क्या लगाया? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। समझ गए ना तुम? लिख गया?
लिख गया? आगे समझ में क्वेश्चन? एक और देखो क्वेश्चन। अच्छा वो क्वेश्चन नहीं है, सीधे समझा दिया उन्होंने, ठीक है। ठीक है, चलिए। आप निकालो टारगेट। टारगेट निकालो। हाँ, तो अब जो आपको टॉपिक सॉल्व करना है, कल आपको कौन सा दिया था? हम्म। अब आपको सॉल्व करना है 3.6 क्लासिकल और 3.6 क्रिटिकल। 3.6 क्लासिकल भी और 3.6 क्रिटिकल भी। ठीक है, सुन लिया? तो क्लासिकल पे पहुंच जाओ जल्दी। 3.6 क्लासिकल और 3.6 क्रिटिकल। ये पूरा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर टॉपिक है। आपने जो सीखा है वो सब कुछ यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो स्टार्ट करो पहले क्वेश्चन से। मिल गया? हम्म, स्टार्ट करो। करो। 3.6 क्लासिकल और 3.6 क्रिटिकल। आ गया तो समझ में टॉपिक? खत्म करो जल्दी। किसका था पेन? तो रेक्टर यहीं रहेंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? कोई कहीं जाएगा नहीं। तो हम भेजते